उज्जैन आलोट लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी व मौजूदा सांसद अनिल फिरोजिया ने निर्णायक लीड ले ली है। उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने 3,75,860 मतों से कांग्रेस के महेश परमार को हराया। उन्होंने जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए कहा, आगे की प्लानिंग शिप्रा को नमामि गंगे प्रोजेक्ट की तर्ज पर डेवलप करने का है। तो वहीं उज्जैन आलोट में आने वाली 7 विधानसभाओं के मतों की गिनती शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में सुबह 8:30 बजे शुरू हुई थी। आलोट विधानसभा की काउंटिंग रतलाम में की गई। सबसे पहले पोस्टल बैलेट गिने गए, इसके बाद ईवीएम में पड़े वोटों की गिनती शुरू की गई। सुबह से ही बड़ी लीड के साथ भाजपा के सांसद प्रत्याशी अनिल फिरोजिया ने बढ़त बना रखी थी। उज्जैन जिले की सभी विधानसभा में अच्छे मत फिरोजिया को मिले। कांग्रेस के प्रत्याशी महेश परमार को कई राउंड में अपनी ही विधानसभा तराना में भाजपा से पछाड़ मिली। दिन भर इंजीनियरिंग कॉलेज में कांग्रेस के प्रत्याशी महेश ने कई बार आपत्ति दर्ज करवाई। उज्जैन में नागदा खाचरोद की ईवीएम में खराबी आने के कारण मतगणना रोकना पड़ी थी। मशीन को अलग रखकर दूसरी मशीन के वोट की गिनती शुरू की गई। उज्जैन में बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरे नंबर पर नोटा को 9,332 वोट मिले हैं। 13 मई को उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र में 13,27,715 मतदाताओं ने वोटिंग की थी। 21 राउंड में गिनती की गई। निर्णायक बढ़त पर बीजेपी प्रत्याशी अनिल फिरोजिया ने कहा, इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शीर्ष नेतृत्व को जाता है। आगे की प्लानिंग कर कहा, नमामि गंगे की तर्ज पर नमामि शिप्रा प्रोजेक्ट को धरातल पर लाया जाएगा। एक बार फिर लोकसभा आलोट से अनिल फिरोजिया जी ने बाजी मारी है और करीब 3,78,860 वोटों से यहाँ पर विजय हुए हैं। यहाँ पर किस तरह से कितनी मेहनत रही और किसको ये श्रेय देना चाहेंगे आप? ये श्रेय जाएगा माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, शीर्ष नेतृत्व को, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी को, हमारे वरिष्ठ नेताओं को, हमारे जनप्रतिनिधियों को और हमारे सभी समस्त कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने पूरी निष्ठा के साथ और प्राण से लग के और ये सीट को रिकॉर्ड मतों से जीता है। तो ये पूरा श्रेय हमें संगठन को दे। पूरे भारत में से मध्य प्रदेश में एक रिकॉर्ड बना है, 29 में से 29 सीटें हैं। तो क्या मानते हैं आप, मध्य प्रदेश इसलिए बधाई का पात्र होता है? क्यों नहीं होता है बधाई का पात्र? हमको पिछली बार हम एक सीट से रह गए थे, एक सीट से हम मात खा गए और हमने पिछली बार दृढ़ संकल्प कर लिया था हमारे शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश के कि हम 29 की 29 ही जीतेंगे। और ये बात पूरे संगठन ने तय करी और पूरी योजना के साथ लगे और आज हम 29 की 29 सीट निकाल के लाए। और इसका ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के रणनीति का भी हिस्सा है। लगातार विकास की गंगा उज्जैन में और मध्य प्रदेश में बह रही है। इस बार कितना विकास होगा, क्योंकि इस बार सिंहस्थ भी करीब है, 2028 में सिंहस्थ है, तो रोडों का जाल तो आपने बिछा दिया, अब आगे क्या रहेगा? नमामि गंगे की तर्ज में नमामि शिप्रा प्रोजेक्ट हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 650 करोड़ रुपए स्वीकृत भी करे, टेंडर भी लाइव है और आचार संहिता समाप्त होगी, उसको हम तुरंत धरातल पे लेके आएंगे। और उज्जैन से झालावाड़ रेल लाइन, उसका भी DPR के 5 करोड़ रुपए में ले आया हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं। हम ये चाहेंगे कि इस कार्यकाल में हमारी वो रेल भी प्रारंभ हो जाए। और माननीय मुख्यमंत्री चूँकि स्थानीय विधायक भी हैं और मेरी शुरू से मांग भी रही है कि जावरा से नागदा, उन्हेल, उज्जैन होते हुए पीतमपुर 4 लेन बहुत सख्त ज़रूरत थी, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे थे और मैं सदन में बराबर ये बात कर रहा था। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने इसको स्वीकृत करा, तो हम चाहेंगे कि उसको भी सिंहस्थ के पहले हम कंप्लीट करा लें। और आने वाला जो आप कह रहे हैं सिंहस्थ है, 2028 में हम सब जनप्रतिनिधि और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हम ये प्रयास करेंगे कि सिंहस्थ अलौकिक अद्वितीय हो, कि यहाँ पे उज्जैन में जो जनता जनार्दन महाकाल के दर्शन, महाकाल लोक के दर्शन करके जाती है तो अपने दिल में एक अमिट छाप लेके जाती है, वो जीवन की एक अमिट छाप लेके यहाँ से सिंहस्थ से जाए। हम ये प्रयास करेंगे। ये राजनीति के साथ साथ परिवार को भी साथ में लेके चलना आपसे कोई सीखे। आज आपने पहले तो जुलूस में गए, रैली निकाली, उसके बाद में फिर दोबारा परिवार के साथ में आए और संगठन के लोगों के साथ में भी पहुंचे, तो कितनी कठिनाई आती है परिवार और संगठन को साथ में लेकर चलना? हमारा संगठन ये सिखाता है कि हमारा संगठन हम जो सब हैं परिवार के रूप में ही काम करते हैं
और ये हमारे संगठन के शीर्ष नेतृत्व तो हमारे प्रधानमंत्री जी हों, हमारे अमित शाह जी हो, चाहे हमारे नड्डा जी हों, चाहे हमारे मुख्यमंत्री, हम सब वो हमारी सब चिंता पालते हैं। और परिवार और संगठन में सामंजस्य तो बिल्कुल तालमेल बना रहता है और दोनों ही संगठन और परिवार दोनों ही आज आए हैं और मुझे दोनों ने ही के द्वारा ही मैंने कलेक्टर से निर्वाचन का अपना प्रमाण पत्र इस लिया। बार फिर भरपूर प्यार पब्लिक का मिला है आपको, पिछली बार का भी रिकॉर्ड टूटा है, कितना प्यार मानते हैं पब्लिक का आप? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी संगठन के ऊपर जनता को पूर्ण विश्वास है और भारत की जनता के दिल में नरेंद्र मोदी है और नरेंद्र मोदी जी के दिल में भारत की जनता है और वो अपना परिवार मानते हैं। हम भी हमारे उज्जैन आलोट क्षेत्र की जनता को परिवार के रूप में ही मानते हैं और इसीलिए उनको विश्वास है और जो हमने विकास कार्य करे उनको मोदी पे विश्वास है, मोदी की गारंटी पे विश्वास है, इसलिए ये रिकॉर्ड मतों से हमको विजय बना है। तो एक बार फिर से आलोट से फिर सांसद अनिल फिरोजिया ने बाजी मारी है। करीब 3,78,860 वोटों से यहाँ पर विजय हुए हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि परिवार को भी साथ में लेकर चलने वाले अनिल फिरोजिया जी, उनकी माता जी भी हमारे साथ में है। माता जी से बात करें। माता जी, कितनी खुशी है एक बार फिर आपके बेटे सांसद बने हैं? बहुत खुशी है मंगल बाबा के आशीर्वाद से और जनता के आशीर्वाद। क्या कहना चाहेंगे जनता को? जनता को ये कहेंगे खूब काम करें, 5 साल तो बने हैं तो काम करें, मोदी जी का आशीर्वाद है। तो मोदी जी का आशीर्वाद यहाँ पर है। माता जी का कहना है कि जनता का प्यार भरपूर मिला है और आगे भी इस तरह से मिलता रहेगा और विकास की गंगा उज्जैन में बहती रहेगी। उज्जैन से जनप्रकाशन के लिए अमृत बिंडवाल।